जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जानवर में पीरियड कैसे आता है। अगर आप कहिएगा कि फीमेल में बताइए तो कई वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके फीमेल के विषय में बता दिए हैं कि फीमेल में पीरियड कैसे आता है। इस वीडियो में हम मुख्य ये समझेंगे कि जानवरों में पीरियड कैसे आता है। चलिए ध्यान समझिए। अगर आपसे कौन पूछ लेता है कि पीरियड कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के। कौन कौन होता है? देखिए, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा होता है स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन आते हैं? देखिए, फीमेल हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी बंदर, ये सब किस में आते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। स्ट्रेस साइकिल में कौन कौन आता है? तो अन्य जानवर आते हैं। अब आप ये कहिएगा जन दूसरा बन रहा है करिका, इसका पीरियड का है फीमेल के जैसा आता है। तो एक बात बताइए, हम लोग किसके प्रजाति हैं? तो बनरे के प्रजाति। अगर हमारे शरीर पे बढ़न बढ़न बाल उग जाएगा, थोड़ा सा दांत बढ़ जाएगा, थोड़ा सा सींग लग जाएगा, पूंछ लग जाएगा ना, तो आदमी कहीं जाएगा बेचारा ऐसे बकैया खींचते। अब जो उन्हें देखेगा ना तुरंत आदमी दांत चलेगा, आदमी कहेगा अरे हमारा दादा हो दादा है करिका बनरा कहाँ से आ गया। तो हम लोग क्या है, बंदरों के ही प्रजाति हैं। इसलिए फीमेल और बंदर में क्या होता है बाबू? तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि पीरियड का कई नाम बताइए, देखिए क्या होता है। मासिक धर्म बोलते हैं, यमसी बोलते हैं, रजोस्राव बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। यानी ये सब क्या होते हैं? तो पीरियड के नाम होते हैं। अब इसके आधार पे जानवरों में 4 टाइप के होते हैं, उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए, पहला होता है प्रोस्ट्रोस। इसमें क्या होता है? देखिए, ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। अब फॉलिकल्स क्या होता है तो उसके विषय में जानिए। है क्या बाबू? है समझिए, जानवरों में ओवरी है। अब देखिए, जो ओवरी होता है ना, तो ओवरी में छोटा छोटा थैली होता है और उस थैली में द्रव भरा होता है और उसी द्रव को हम क्या बोलते हैं? तो फॉलिकल्स बोलते हैं। यानी जो जानवरों में जो ओवरी होता है, ओवरी में छोटा छोटा थैली होता है, उस थैली में द्रव भरे होते हैं, उसी द्रव को हम क्या बोलते हैं? तो फॉलिकल्स बोलते हैं। तो देखिए, जानवर में क्या होता है? तो ये फॉलिकल्स डेवलप होता है और इसका काम क्या होता है? देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी क्या होते हैं इसमें निकलते हैं। और देखिए, यूट्रस की लाइनिंग डेवलप होती है। अब यूट्रस का लाइनिंग क्या होता है? देखिए, हाई बाबू क्या हो गया? यूट्रस हो गया। यूट्रस के लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइया वाला होता है। देखिए, जो टेढ़ टेढ़ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो यूट्रस का लाइनिंग बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं इंड्रोमेट्रियम। तो जो जानवर होते हैं ना, उन लोगों में जो यूट्रस का लाइनिंग होता है, ये क्या होता है बाबू? ये डेवलप होता है। इतना आपको समझ में आ गया कि फॉलिकल से क्या होता है और यूट्रस का लाइन भी डेवलप होता है। एक बात समझिए, देखिए, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो जो भी बच्चा बनेगा कहाँ बनेगा? तो इसी लाइनिंग पे आके रुक जाएगा और इसी लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। तो जो भी जानवर होते हैं ना, इनमें यूट्रस का लाइनिंग क्या होता है? डेवलप होता है। ये होता है पहला प्रोसेस। दूसरा हम देखिए ओएस्ट्रोस। इसमें क्या होता है? देखिए, हीट पीरियड कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो जो जानवर होता है ना, ये सेक्स करने के लिए भैया एक्टिव हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए पिल्ला है ना, पिल्ला में कितना दिन में आता है पीरियड? तो 6 महीने में एक बार आता है। अब मान लीजिए बेचारा पिल्ला है, खूब बढ़िया से गाना गा रहा है, खुदा करे कि मुहब्बत में ओ मकाम आए, मेरे लबों पे हमेशा कुतिया का नाम आए। तब तक कुतिया उधर से आ रही है, काहे कर रही है? तो देखिए, उसे हीट पीरियड हो गया। यानी क्या हो गया? वो सेक्स करने के लिए एक्टिव हो गई। और जैसे कुत्ते को सुनेगा, अरे बाप बाप हमारे वाली यार का कुतिया, यो कहेगा हम हैं। अब क्या करेगा? जाएगा। तो देखिए, कोई भी होता है, चाहे जानवर हो, चाहे फीमेल हो, चाहे पक्षी हो, वो सब लोग क्या करते हैं? अपने लिए मेल को ढूंढ लेते हैं। उसी तरह से जैसे कुतिया को जब 6 महीने में पीरियड आता ना, तो क्या करते हैं? कुत्ता को ढूंढ लेती है। काहे ढूंढ लेती है? तो सेक्स करने के लिए क्या होती है? वो एक्टिव होती है। समझ में आ गया? अब देखिए, तीसरा को हम बोलते हैं मेटोस्ट्रोस। इसमें क्या होता है? देखिए, जो कार्पल ल्यूटिनियम होता है ना, ये क्या होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर का एक लाइनिंग होता है और इसका काम क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या करता है? श्रवण करता है। यानी जो भी उसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है? ये श्रवण करता है। तो कौन करता है? तो मेटोस्ट्रोस। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला होता है डायोस्ट्रोस। इसमें क्या होता है? देखिए, जो यूट्रस को रिपेयर करता है। यानी जो डायोस्ट्रोस होता है ना, ये बाबू क्या करता है? तो यूट्रस को रिपेयर करता है। यहाँ पे समझिए, क्या हो गया? यूट्रस हो गया। इसको रिपेयरिंग करने का काम किसका होता है? तो डायोस्ट्रोस का। जैसे मान लीजिए आपका मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल बिगड़ जाएगा तो रिपेयरिंग करवाइएगा, सर्विसिंग करवाइएगा। उसी प्रकार से
जो डायोस्टोस होता है ये क्या करता है, तो यूट्रस को क्या करता है बाबू, रिपेयरिंग करता है। और जब रिपेयरिंग करेगा तब न कुछ काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि मोटरसाइकिल पसीज हो गया, उसी पे जोतिए कुदाइए तो घंटा उचलबो नहीं करेगा, उसका रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो डायोस्टोस होता है क्या करता है, तो यूट्रस को भैया रिपेयर करता है। और क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, एक बात समझिए, मान लीजिए इधर से स्पर्म गया, इधर से ओवरी ने अंडा को बनाया। अब मान लीजिए इस लाइनिंग पे यानी इंडोमेट्रियम के लाइनिंग पे बच्चा नहीं रुका, तो जब नहीं रुकेगा वही बता रहा है कि मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है ना, तो जब प्रेगनेंसी नहीं होगा तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा। ब्लीडिंग कहीं नहीं होता है, तो जो यूट्रस का लाइनिंग होता है ये सेट नहीं करता है। सेट न करने की वजह से इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं आता। तो ये किसका काम होता है भैया, ये डायोस्टोस। इसका काम क्या होता है, तो यूट्रस को रिपेयरिंग करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता, अगर होगा तब तो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगा तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा, और जो यूट्रस का लाइनिंग है ये सेट नहीं करता। तो जो जानवर होते हैं इन्हीं 4 स्टेप में क्या होता है, उनका काम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जानवर के पीरियड के विषय में। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।